अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट 0 to पाई बाई 2 sin x upon sin x plus cos x dx इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 ये आया था CBSE 2007 में। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मान लो लेट आई इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स। आसान रहेगा अगर हम आई के इक्वल ले लेते हैं तो। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिस प्रॉपर्टी में हम एक्स की जगह पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स विद पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या रहेगा, लिमिट पर कोई फर्क नहीं आता है, एक्स पे फर्क आता है, वो होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इन दोनों का टोटल है पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। लिमिट में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये आई के इक्वल है तो ये भी आई के इक्वल होगा। ऊपर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स, नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो ये वाली आई है और ये भी आई है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 माने और इसको नंबर 1 माने, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 एंड 2, तो क्या आएगा, LHS में 2i हो जाएगा, i प्लस आई 2i। RHS में क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस ये वाला 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू, देखिए दोनों की लिमिट सेम है और दोनों ही x के रेस्पेक्ट में है, तो इसका इंटीग्रैंड और इसका इंटीग्रैंड दोनों ऐड किए जा सकते हैं। क्या होगा, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। कोई फर्क नहीं है, अलग अलग इंटीग्रेशन करें या एक साथ करें, एडिशन पर कोई फर्क नहीं आएगा एडिशन से। अब इनको हम ऐड करेंगे तो इनका जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ऐसे हो जाएगा ना, अरे अगर a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी है तो क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन टी, यही तो होता है, यही हमने किया है। न्यूमरेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएगा इस तरह से 0 to पाई बाई 2, ये 1 आ गया। अब 1
का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से π/2, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू π/2। ये किसकी वैल्यू आई? 2i के। तो i की वैल्यू के लिए दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? π/4। i क्या था जो हमने माना था, लेट किया था, ये वाला, ये किसके बराबर आ गया? π/4 के। यही तो प्रूफ करना था, वो चीज टू बी प्रूव्ड। हमने ये वाली प्रॉपर्टी क्यों चूज की? क्योंकि इसमें क्या था, डिनोमिनेटर में है sin x प्लस cos x, तो इस प्रॉपर्टी को लगाने से डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर में cos x आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हम कैंसिल आउट होते 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और कोई क्वेश्चन लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, evaluate 0 to 2 pi 1 upon e to the power sin x dx। ये आया था CBSE 2013 में। सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू 0 to 2 pi 1 प्लस e टू द पावर sin x dx। देखिए अगर इसमें पहले वाली प्रॉपर्टी लगाएं जो अभी हमने अप्लाई की थी, तो x के प्लेस पर आ जाएगा 2 pi माइनस एक्स। उससे क्या होगा? e टू द पावर माइनस sin x हो जाएगा, e टू द पावर माइनस sin x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? तो अभी वाली प्रॉपर्टी लगाने से तुरंत सॉल्व हो रहा है, लेकिन इसमें हम दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो थी ना, जिसमें लोअर लिमिट 0 ही रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 0 to pi 1 upon 1 plus e to the power sin x plus 1 upon 1 plus e to the power sin 2 pi minus x dx। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने? हमारी प्रॉपर्टी है चूंक 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी है, लिमिट हाफ हो जाएगी और इसमें एफ 2a माइनस एक्स ऐड हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी यूज की हमने।
इक्वल टू 0 to pi 1 plus e to the power sin x plus 1 plus e to the power 2 pi माइनस थीटा, साइन 2 pi माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स dx। इसको लिखेंगे 1 अपॉन e टू द पावर साइन एक्स, 1 अपॉन e टू द पावर साइन एक्स dx। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, e टू द पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स dx। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, 0 से पाई 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स dx। 0 टू पाई 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 0 टू पाई इक्वल टू पाई माइनस 0 बराबर पाई। ये आई की वैल्यू चली आ रही है, आंसर क्या हो गया पाई। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से आया है। अब एक सवाल लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। क्वेश्चन नंबर 3, evaluate नंबर 1 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7x dx। और दूसरा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। देखिए जो प्रॉपर्टी थी ना, मेन 3 प्रॉपर्टी थी बाद में बताई थी, उनमें से ये प्रॉपर्टी है माइनस ए टू प्लस ए। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले ये देखेंगे ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो डबल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ऑड है तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 7x, देयरफॉर एफ माइनस एक्स कितना आएगा, साइन 7 टू द पावर माइनस एक्स बराबर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन माइनस एक्स टू द पावर 7 बराबर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है होल पावर 7। तो इसकी वैल्यू है माइनस साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7x dx इक्वल टू 0। ऑड है तो 0 होगा। अब नंबर 2 लेते हैं।
लेट, इसमें भी हमें पता करना होता है ये ऑड है कि इवन है, जी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, देयरफॉर g of minus x equal to sin square minus x equal to sin minus x to the power 2, sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स। सिंस g ये किसके बराबर आया, जी एक्स के बराबर, सिंस g of x equal to g of minus x, therefore g of x is even, g of x क्या है, साइन स्क्वायर एक्स even। अब नाउ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स, इवन में क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट सेम रहती है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो होता है। 2 को अंदर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 एक्स, 1 माइनस कॉस 2 एक्स, यही तो होता है। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स, 2 एक्स है इसमें, तो क्या आएगा, साइन 2 एक्स अपॉन 2, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, यहाँ लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस साइन पाई अपॉन 2, माइनस 0 माइनस 0 बराबर कितना आएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, पाई बाय 2 माइनस 0, जब पाई बाय 2 माइनस 0 आएगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आंसर आ गया इसका पाई बाय 2।